गयस्वानोऽमि वहा वसुवित् पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमा नो भव सुमित्रः सोमा नो भव। ओ आप भी मेरे साथ बोलिए। देखो, वेद वाणी अगर मुख से उच्चारित होगी ना तो आपकी वाणी पवित्र होगी, है ना। सिर्फ शब्दोच्चारण से कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन होगी। कैसे होगी? जब शब्दों का उच्चारण होगा तो मन भी हमारा वहां जाएगा तो शब्दों के अर्थ समझने का भी मन इच्छा होगी। जब शब्दों के अर्थ समझने की इच्छा होगी तो आप उन शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। जब जानने का प्रयास करेंगे तो आपके भीतर अंदर से प्रेरणा होगी उन मंत्रों के अर्थ पे विचार करके कि वो ईश्वर कैसा है, क्या क्या हमारे लिए करता है, क्यों हमारे लिए वो सुखकर है, क्यों हमारे लिए वो आनंदप्रद है, क्यों हमें हमारे लिए वो शांति प्रदान करता है और किस तरह से करता है। ये सारी बातें आपको समझ आएंगी तो ईश्वर से आपको प्रेम बढ़ेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, वेद स्वाध्याय के इस ऋग्वेद मंडल के प्रथम जो मंडल है हमारा, इसका 91वां सूक्त है और मुझे लगता है 11 या 12वां ये मंत्र होगा इसका। तो ये आप देख लेंगे एक बार अपनी बुक में, इसमें नहीं है, मेरे पास नहीं है। हाँ, ऋग्वेद की वो खोलेंगे आप ग्रंथ तो मिल जाएगा वहां पर आपको। तो वहां पर ये कहा गया है कि ये जो मंत्र है वो हमको क्या दे रहा है ना। तो इसमें जो विशेषण है वो किसको संबोधित किया जा रहा है, किस विशेषण से किया जा रहा है? तो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना की जा रही है। किस तरह से की जा रही है? तो कहा जा रहा है, हे सोम परमात्मा, न हमारे लिए भव भूजिए। हे सोम परमात्मा, हमारे लिए क्या होइए? सुमित्र, उत्तम मित्र बनिए। हे प्रभुदेव, हमारे आप उत्तम मित्र हो जाइए। बताओ कितनी सरल सूक्ति हो गई है। सुमित्रा सो मनोभव, बार बार कहिए, सुमित्र सो मनोभव, सुमित्र सो मनोभव, सुमित्र सो मनोभव। खुद भी याद करिए, बच्चों को भी याद कराइए, क्योंकि देखो परमेश्वर तो हमारा मित्र है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मित्र है ना। लेकिन हम उसके मित्र नहीं बन पाते हैं। वो तो पूरी पूरी मित्रता हमारे साथ निभा रहा है, लेकिन हम उसके साथ मित्रता नहीं निभा पा रहे। क्यों? क्योंकि मित्र का एक कर्तव्य होता है मित्र जैसा बनने का स्वभाव होना, और हम क्या वो कार्य कर पा रहे हैं? क्या वो जैसा हमको निर्देश कर रहा है, संदेश सुना रहा है, क्या उन पर हम चल पा रहे हैं? क्योंकि वो सारे कार्य हमारी रक्षा के लिए कर रहा है, जैसे एक मित्र मित्र की रक्षा करता है। ऋषि दयानंद कहते हैं ना, मेदते मेदते स्नेहते स्नेहते वह समित्र, है ना। मित्र कौन होता है? जो आनंद देता है, आनंद बढ़ाता है और स्वयं से भरा रहता है, लबालब भरा रहता है। तो सुमित्र, अच्छा मित्र, उत्तम मित्र। तो परमेश्वर से उत्तम मित्र बताओ भला कौन हो सकता है? अति प्रिय, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मित्र वही है हमारा सबका। कई सारे मंत्रों में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि परमेश्वर हमारा मित्र कैसे होता है। इसलिए आज इसको ना कहते हुए विषय पर हम केंद्रित रहेंगे। तो कहा, हे सोम परमात्मा। अब यहाँ परमेश्वर को सोम कह करके पुकार की जा रही है। पुकार वही की जाती है जिस वस्तु की हमें मांग होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे करके पिछले स्वाध्याय जब हम कर रहे थे तब बताया था कि परमेश्वर के बहुत सारे नाम है, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक। तो परमेश्वर का वो नाम संबोधित किया जाता है जो चीज हमको चाहिए। तो आज मनुष्य के पास क्या नहीं है? शांति नहीं है, आनंद नहीं है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास शांति नहीं है। ना कोई डॉक्टर सुखी, ना कोई टीचर सुखी, ना कोई वकील सुखी, किसी को देख लो, ना कोई व्यापारी सुखी, ना कोई परिवार में रहने वाले सदस्य सुखी, ना समाज के लोग संस्थापक सुखी, कोई भी सुखी दिखाई नहीं दे रहा आज। न राष्ट्र में भी राजा प्रजा कोई भी सुखी दिखाई दे रहा हो, बताइए। सुखी तो वही है जिसने उस सोम परमात्मा का वर्ण करके उसको मित्र बना लिया है और मित्र के आदेश उपदेश संदेश निर्देश का पालन कर रहा है। तो इस मंत्र में क्या कहा? सुमित्र सोमनोभव, हे प्यारे परमेश्वर, हे मेरे मित्र परमेश्वर, हे सुख स्वरूप शांत स्वरूप परमेश्वर, हे मेरे सखा स्वरूप परमेश्वर, हे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सोम परमात्मा, आप क्या बन जाइए? मेरे मित्र बन जाइए। आप तो मेरे मित्र हो, मैं आपका मित्र हो जाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो अब देखिए उसको संबोधन ईश्वर को कैसे दिया जा रहा है। आप कैसे हो? क्यों मित्र बनाना चाहता है व्यक्ति ईश्वर को? तो देखिए वो परमेश्वर कैसा है। वो जो सोम है, जिसके पास शांति है, जिसके पास आनंद है, ज्ञान विज्ञान है, वो कैसा है? तो कहा,
गयस्फानः गयस्फानो अमीवहा वसुभित पुष्टिवर्धन। इसमें 4 बातें हैं बस। एक गयस्फाना, दूसरा अमीवहा, तीसरा वसुभित और चौथा पुष्टिवर्धन। किसी भी व्याख्याकरण मंत्र को खोलने के लिए हमें उनके शब्दों को देखना होता है। तो कहा गयस्फान का अर्थ होता है प्रजा, हमारे राज्य को बढ़ाने वाला, धन देने वाला, धन को बढ़ाने वाला, है ना, जनों मनुष्यों को बढ़ाने वाला, मनुष्यों को पदवी प्रदान ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, है ना, सुख शांति आनंद देने वाला। तो ऐसा वो परमेश्वर कैसा है? गयस्फाना, गय कहते हैं प्राणों को, हमारे प्राणों को पोषित करने वाला। दूसरी बात कही अमीवहा, अमीवहा का अर्थ होता है रोगों का नाश करने वाला। तो परमेश्वर कैसा? हमारे समस्त रोगों को दूर करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्याविनय पुस्तक जब लिखते हैं तो वहां पर उन्होंने रोगों के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। शरीर के रोग, इंद्रिय जन्य रोग और मानस रोगों का हनन करने वाला है। उन्होंने अमीवहा का अर्थ इस तरह से वहां पर किया है, आप देख लेंगे। ऋग्वेद के ऋग्वेद के जो मंत्र लिखे हैं ना, वहां आपको मिल जाएगा ये वाला मंत्र। तो वो लिखते हैं कि प्रजा, धन, जनपद और सुराज्य का जो बढ़ाने वाला है, तथा अमीवहा शरीर, इंद्रियजन और मानस रोगों का हनन करने वाला है। तो वो परमेश्वर कैसा है? हमारे शारीरिक रोग हैं, कितने सारे रोग लगे रहते हैं हमको शरीर से, देखो कितने रोग हैं। हमें शरीर के भी बहुत सारे रोग हैं, हमारे चमड़ी के रोग हैं, पित्त के रोग हैं, वायु के रोग हैं, है ना, बहुत सारे रोग हैं हमारे। वात पित्त कफ, ये शरीर के ही भीतर होते हैं। तो ये सारे इम्बैलेंस पड़े हुए हैं, असंतुलित पड़े हुए हैं, इनके सारे रोग हैं हमें, है ना। और इंद्रिय जन्य, हमारी इंद्रियों में भी विकार भरे पड़े हुए हैं, काम आदि, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये सब इंद्रियों के रोग हैं, है ना। मानसिक रोग, इसमें तनाव है, चिंता है ना, बहुत सारी दबाव है हमारे ऊपर, हम अपने आप को निर्बल समझ बैठे हैं, ऐसे मानसिक रोग भी हमारे भीतर पड़े रहते हैं। तो जो परमेश्वर की शरण प्राप्त कर लेता है उसको मित्र बना लेता है, और मित्र बनकर के और उसका मित्र स्वयं बन जाता है जो व्यक्ति, वो अपने शरीर इंद्रिय जन मन सभी रोगों को समाप्त कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसकी बात को सुनता है मित्र की को, और मित्र का जो जो सुमित्र है, क्योंकि परमेश्वर सुमित्र है, यहाँ सुमित्र का है, उससे बढ़िया उत्तम मित्र कोई नहीं हो सकता। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम मित्र है वो परमेश्वर हमारा। तो वो हमको रोगों की दवाई बताता है, वेद से ही तो सारे विज्ञान निकले हैं। तो जितनी भी औषधियां हैं, अथर्ववेद में आप देखोगे, अथर्ववेद भरा पड़ा हुआ है औषधि विज्ञान से। तो वहां पर सारे रोगों के निदान करने की बात है कि कौन कौन सी औषधि से कौन कौन से रोग समाप्त हो जाते हैं। तो और सभी वेदों में थोड़े थोड़े मंत्र तो सभी वेदों के भीतर हमें मिल ही जाते हैं। तो कहा शरीर के रोग और इंद्रियजन रोग और मानसिक रोग, इन सभी का वो विनाश करने वाला है। ऐसा वो परमेश्वर हमारा सुमित्र अर्थात अमीवहा है। ये सभी विशेषण है परमेश्वर के, है ना। और गयस्फाना, प्रजा धन सुराज्य का बढ़ाने वाला है, हमें संतान देने वाला है, संतान से बढ़ाता है, हमें धन से बढ़ाता है, हमें जनपद से बढ़ाता है, हमें उत्तम उत्तम राज्य दे करके बढ़ाता है, बहुत तरीकों से वो बढ़ाता है, हमारे प्राणों को पल्लवित पोषित करके बढ़ाता है ना। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर गयस्फान भी है और अमीवहा है। तीसरी बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, वसुवित, अर्थात वह सब पृथ्वी आदि वसुओं का जानने वाला है, जनाने वाला है, देने वाला है। कितने सारे अर्थ। वसु कहते हैं क्या? 8 वसु है ना हमारे, कौन से? अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, 5 तो ये हो गए, सूर्य चंद्र और नक्षत्र। तो ये 8 वसु हैं। तो इन 8 वसुओं को एक तो जनाता है वो, पहले तो जानता है, सर्वज्ञ, दूसरा जनाता भी है हमको, तीसरा वो दाता भी तो है। ये जितनी भी पदार्थ हैं, विद्या, सोना, धन, संपत्ति, इन सभी का दाता वही परमेश्वर है। तो कौन हो गया? वो वसुभित है। पुष्टिवर्धन, हाँ, और पुष्टि करने वाला, वर्धन करने वाला है, पोषण दे करके हम सबको बढ़ाने वाला है। तो पोषण भी हम कैसे करता है? शरीर का भी पोषण कर रहा है वो, अन्न फल फूल औषधियों के द्वारा, ये सब उसने दिए। इंद्रियां भी बढ़ रही हैं हमारी, इंद्रियों को भी बढ़ाने वाला है वो, ज्ञान विज्ञान देता है हमको, आंखों से रूप देख करके हम ज्ञान करते हैं। हमारे पास 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं। तो इनमें भी हमें पुष्टि देने वाला है। हम बार बार बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुष चक्षु, है ना, ओम भू पुनात शिरसी। इस प्रकार से हम अंग स्पर्श करते हैं, मार्जन मंत्र पढ़ते हैं, तब इन इंद्रियों के लिए ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारी इंद्रियों में परमेश्वर पुष्टि भी देना और इनको स्वस्थ भी रखना।
क्यों हम आंखों से देखें 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष से अधिक भी देखें, कानों से सुने हम 100 वर्ष से अधिक सुने, लेकिन किसको सुने, किसकी सुने? ईश्वर को सुने, ईश्वर की वाणी की सुने। ईश्वर को देखें, चारों ओर निहारें, उसी का ही ये बल है। बोलते हैं ना संध्या मंत्र, चित्रम देवानाम उदगादनीकम, अनीकम, वही परमेश्वर एक अनीकम है, हम सबका बल है। तो कहा कि ऐसा परमेश्वर कैसा है? पुष्टिवर्धन है, हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को और आत्मा की पुष्टि को भी वो बढ़ाने वाला है। आत्मा की पुष्टि कैसे होती है? जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, है ना। मन और इंद्रियों की पुष्टि कैसे होती है? जब हम, जैसा उसने कहा कि मन सत्य ने शुद्ध थे, मन सत्य से शुद्ध होता है, तो सत्य का पालन करते हैं हम, है ना, सत्य सोचते हैं, सत्य कोई क्रिया व्यवहार में लाते हैं, इंद्रियों पे लाते हैं, है ना, तो मन और इंद्रिय दोनों पुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हर प्रकार की पुष्टि, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो और आत्मिक हो, चारों प्रकार की पुष्टि को बढ़ाने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। लेकिन मित्र बनेंगे तब तो उसकी पुष्टि हमें प्राप्त होगी, तब तो हम उसको समझ करके उसका लाभ ले पाएंगे। जिसके हम पास बैठते हैं हमारे भीतर वैसे ही गुण आ जाते हैं। अगर हम आग के पास बैठते हैं तो अग्नि के गुण आते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सूर्य के पास बैठते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, अब वो कैसे करते हैं वो जाने, लेकिन मैं जो बात बता रही हूँ सूर्य उपासना, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, यज्ञ में आहुति लगाते हैं तो उनके भीतर वो सूर्य के गुण आ जाते हैं। वो एक अलग बात है, सिर्फ शाब्दिक उच्चारण वो कर देते हैं, मनन चिंतन मंत्रों पर कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो उतना लाभ नहीं होने वाला। वो तो फिर तोता की तरह ही लाभ होगा। लाभ तो होगा, जिस वाणी से आप कुछ भी बोल सकते थे, उससे एक वेद वाणी बोल रहे हो, एक अच्छा मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, ईश्वर की स्तुति कर रहे हो। सूर्य उपासना तो हो रही है, लेकिन सूर्य उपासना का सबसे अच्छा ढंग जो ऋषि दयानंद ने हमको ऋषियों के कृत वाणियों के द्वारा और ईश्वर कृत वाणी के द्वारा समझाया कि अग्निहोत्र कर लो तो समझो सूर्य को ही उपासना आपकी हो जाती है। और परमेश्वर का भी स्वयं एक नाम सूर्य है, सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। जितने भी सूर्य चंद्र आदि हैं, इन सब में प्रकाश भरने वाला, जड़ पदार्थों में भी प्रकाश भरने वाला कौन है? वही प्रकाशक सूर्य परमात्मा है, जो सबका आधार है, स्वयं से है, स्वयंभू, उसकी सत्ता स्वयं से, उसको कोई बनाता नहीं। वो तो अज है, अनादि है, नित्य है। जैसे जीवात्मा, प्रकृति, ये सब नित्य है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी नित्य है। तो कहा इसको मित्र बना लो। ऐसे मित्र के वेदों में बहुत सारे मंत्र भरे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भी मित्र आ गया, सुमित्र सो मनो भव। वो मित्र कैसा है? शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे उस परमेश्वर की आप शरण में आ जाओ। बताओ कितना सुंदर है। और महर्षि दयानंद सरस्वती तो क्या कहते हैं, हे परमात्मा भक्त जीवो, हे परमात्मा भक्त जीवो, उनकी भक्ति देखिए ईश्वर के प्रति, जबरदस्त है। अपना इष्ट जो परमेश्वर है, सो गयस फानः, प्रजा, धन, जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला है, विश्वास करिए उस पर। तथा अमीवहा, शरीर, इंद्रिय जन्य और मानस रोगों का हनन करने वाला है। वसुवित, सब पृथ्वी आदि वसुओं का जानने वाला है, अर्थात सर्वज्ञ विद्या आदि धन का दाता है। पुष्टिवर्धना, हमारे शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि का बढ़ाने वाला है। सुमित्र सो मनो भव, अर्थात सुंदर, यथावत सबका परम मित्र वही है, सुंदरों का भी सुंदर, सुंदरम, कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा वो सुमित्र। सो अपना उससे यह मांग है कि हे, हमारी मांग क्या हो? महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, हे सोम, हे सर्व जगत उत्पादक, सारे जग को बनाने वाले शांत स्वरूप परमेश्वर, आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों, तथा अत्यंत मित्रता आपस में भी रखें। देखो, आपस में भी रखें और आपसे में भी रखें, आपसे भी रखें और आपस में भी रखें, सब जीवों के मित्र हों, इसका मतलब हो गया आपस में रखें। और अत्यंत मित्रता आपसे भी रखें, अत्यंत शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या है? सबसे बड़े मित्र तो आप ही हो, आपसे बड़ा कोई मित्र नहीं हो। बड़े, न बड़ा न तुल्य, कुछ भी नहीं है आपसे बड़ा, न आपके बराबर कोई भी है संसार के भीतर। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को हमें नित्य स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, उसके समीप बैठना चाहिए। उसके ये जितने भी विशेषण लिए गए हैं यहाँ पर, गयस्फान, अमीवह, वसुभित और पुष्टिवर्धन, ये सब उस उत्तम परमात्मा के, उत्तमोत्तम परमात्मा के ही अत्यंत सुंदर विशेषण हैं। ऐसे उस सोम परमात्मा को हमको वर्ण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास ये चार चीजें अगर होंगी ना, तो व्यक्ति शांत स्वरूप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, शांति रहेगी उसके जीवन में। व्यक्ति के आज जीवन में क्यों अशांति है? आप ये सोच करके देखिए एक बार। कहीं ना कहीं धन का अभाव है तो भी वो अशांत रहता है, ज्ञान का अभाव है तो भी वो शांत रहता है,
है ना। स्वस्थ शरीर का अभाव है, स्वस्थ शरीर नहीं है उसका, रोग भरे पड़े हैं तो भी वो बीमार पड़ा रहता है और अशांत बना रहता है, अर्थात दुखी बना रहता है। शांत कब होता है व्यक्ति? जब वो शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, धन से भी स्वस्थ हो, आत्मा से भी स्वस्थ हो, बुद्धि से भी स्वस्थ हो। जब तक ये बल उसके पास नहीं होंगे तब तक वह शांत नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है, इसलिए ये जो वेद का मंत्र है वास्तव में हमको शिक्षा दे रहा है कि हम सबसे पहले तो पहला सुख निरोगी काया, शरीर को स्वस्थ करना सीखें। दूजा सुख घर में माया। किसी ने देखो कवि ने कितनी अच्छी बात लिख दी और ये सब वेद पर ही आधारित है। और यहाँ भी धन संपत्ति की बात चल रही है। धन बुरा नहीं है, वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन धन तब बुरा हो जाता है जब वो सर्प की कुंडली बना करके बैठ जाता है, जब किसी के हित में लाभकारी नहीं होता, किसी के लिए वो दिया नहीं जाता, तब वो अपने लिए ही सिर्फ भोगा जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तब वो धन हमारे तीन बुरी गतियां कर देता है। इसीलिए हम, परमेश्वर ने धन को बहुत अच्छा कहा है, खूब कमाओ इसको, लेकिन इसको खूब दिला दो भी, इसको आगे भी बढ़ाओ इस धन को। क्योंकि सिर्फ ये दो धन की कमाई है, वो सिर्फ आपके ही पसीना की नहीं है। इस धन के भीतर जिसका तुम अपना अधिकार कर बैठो, पहली बात तो आपका धन ये है नहीं, कस्य सिद्धनम, कौन इस धन का मालिक है? ईश्वर ही इस धन का मालिक है। ईश्वर को वही मालिक है, तुम तो प्रयोक्ता हो, मात्र प्रयोग करता हो। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जब व्यक्ति के पास ये चारों चीजें होंगी, धन होगा, प्रजा होगी, उत्तम राज्य होगा, कहते हैं ना जैसा राम राज्य था ऐसा राज्य जब होगा, है ना, और रोग एक भी शरीर के भीतर नहीं होगा, है ना, और विद्या खूब होगी, है ना, धन दौलत भी होगी उसके पास, और शरीर मन इंद्रियां आदमी सब आत्मा आदि सब पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, तो सोचो फिर वो व्यक्ति अशांत कहाँ रहेगा? अशांत जितना भी व्यक्ति होता है इन्हीं चीजों के लिए ही होता है वो, है। और पांचवी बात तो इसमें कि जब व्यक्ति के पास ये सब चीजें होंगी, कईयों के पास ये सब कुछ भी होते हुए भी शरीर भी स्वस्थ है, धन भी है, लेकिन एक चीज यहाँ पर कम रह जाती है, क्या? विद्या नहीं होती उसके पास। विद्या नहीं होने से उसके पास फिर विनम्रता भी नहीं होती है, फिर अहंकार आ जाता है। ये जितनी भी संपत्ति यहाँ पर गिनाई जा रही है सब अहंकार को पोषित करती हैं। इसलिए यहाँ पर देखो विद्या को भी लिया गया है। पृथ्वी आदि वस्तुओं के जानने वाले अर्थात सर्वज्ञ और विद्या, सुवर्ण आदि धन के दाता, सब कुछ दे रहा है परमेश्वर आपके पास, फिर विद्या भी कम नहीं होनी चाहिए। विद्या होगी, विवेक होगा आपके पास, वैराग्य होगा आपके पास, क्योंकि विवेक के बाद की उत्पत्ति वैराग्य की होती है। जब वैराग्य होगा तो वितरण की कला को आप सीखोगे, स्वयं न खाओगे फिर खिला करके खाओगे, पहना करके पहनोगे। इसलिए कहा, बिना तुम्हारी कृपा प्रभु जी मिले न धन बल विद्या ज्ञान, मिले न धन बल विद्या ज्ञान, मिट ना सकते रोग न होते तन मन आत्मा भी बलवान, तन मन आत्मा भी बलवान, हमें बनाओ मित्र आपना, हमें बनाओ मित्र अपना, तुझको शीश झुकाते हैं, तुझको शीश झुकाते हैं, रोग शोक भय मिटे हमारा, विमल सोम रस पाते हैं, विमल सोम रस पाते हैं। इसकी विनय उठा लो। जो शब्द मैंने अभी अर्थ करके बताया आपको, इनकी विनय बनाना कितना आसान है। सबसे पहले संबोधन दीजिए, जैसे दुकानदार को संबोधन देते हैं ना, हे सेठ जी, है ना, कहते हैं ना भैया मुझे ये सामान दे दो, पहले तो संबोधन दिया जाता है ना। कोई सामान लेने जाए किसी से तो कहता है भैया या बहन जी मुझे ये चीज चाहिए, कहते हैं ना, ऐसी संबोधन। परमेश्वर से क्या कहोगे भाई? परमेश्वर तो भैया भी है, बहन भी है, पिता भी है, माता भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, सब कुछ वही, मित्र भी है, सखा भी है। और यहाँ पर तो विशेषकर मित्र कहा गया है, क्योंकि मित्र आपको पिता की तरह, माता की तरह, है ना, भाई की तरह, बहन की तरह हर प्रकार से आपको सुविधा देने के लिए तैयार होता है। तो कहा, हे सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सखा स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ सोम परमात्मा, आपकी कृपा के बिना कोई भी मनुष्य धन, विद्या, बुद्धि, बल, चतुराई, ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता है, और न ही अपने शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा की पुष्टि वर्धन भी कर सकता है, तथा न ही अपने शारीरिक मानसिक रोगों की को भी नष्ट कर सकता है। अतः हम सभी को चाहिए कि हम आप परम सुखदाय सबके सहायक परमात्मा को अपना प्यारा मित्र बनाएं तथा हर प्रकार से अपना कल्याण और सबका कल्याण करते चलें। वेद के प्रमाणों, आप्त ऋषियों, महर्षियों के उपदेशों तथा महात्मा जनों के पवित्र आचरणों से
अपनी उन्नति प्रगति देखकर ये स्पष्ट पता चलता है कि ईश्वर धन संपत्ति, सुख शांति, प्रजा, पशु, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु के प्रदाता व बढ़ाने वाले हैं तथा सब प्रकार के रोग, शोक, दुख, कष्ट, क्लेशों का नाश करने वाले हैं। साथ ही वैदिक ज्ञान, विज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि आध्यात्मिक संपत्ति है। हम पढ़ते थे ना कौन सा सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास है ना, उसमें बंध मुक्ति विषय है, उसमें क्या पढ़ा, षड संपत्तियों को हमने पढ़ा था। तो षड संपत्तियों के भी प्रदाता है वो शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा और समाधान। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियों के भी प्रदाता हैं। शारीरिक मानसिक पुष्टता को भी प्रदान करते हुए बंधु के समान सुख और सुख के साधनों से भी संयुक्त करने वाले हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम सबके अंदर रहने वाले श्रेष्ठ व प्रिय मित्र भी हैं, वही सबके गुरु, आचार्य, माता, पिता, भ्राता भी हैं। इस प्रकार से ईश्वर हमारे अनेक संबंधों से जुड़े हुए हैं। अतः ऐसे जन्म जन्मांतर के गुरु, मित्र, भ्राता, परमेश्वर, माता पिता के संबंध स्थापित करने के लिए हम सभी मनुष्यों को सतत प्रयासरत रहना चाहिए और एक अच्छे सच्चे मित्र बन करके उस परम पिता परमेश्वर के साथ में मित्रता का संबंध निभाना चाहिए। ये इस मंत्र का एक संक्षिप्त भाव कहूँ या एक संक्षिप्त व्याख्या कहूँ, ये इसकी बनाने का मैंने प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने उत्साह के साथ में सुबह ही सुबह यज्ञ में आहुति लगा करके और वेद स्वाध्याय के साथ साथ में मंत्रों की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम सबको सुख, शांति और आनंद की वर्षा हमारे ऊपर होती है। परमेश्वर करे हम सभी स्वस्थ हों, जीवे मशरदा सतम, सब लंबी आयु हम जिए, जिससे अधिक से अधिक परमेश्वर का भजन कर पाए, जिस परमेश्वर से हम मित्रता स्थापित करने चले हैं, जिस परमेश्वर से हम ज्ञान आनंद को वर्धन करने चले हैं, जिस परमात्मा से हम पुष्टि और उत्तम स्वास्थ्य की याचना करने चले हैं, ऐसे परमात्मा की समीपता तो हम सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर हम सबका उत्तम मित्र है, सर्वश्रेष्ठ मित्र है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।